प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। माता गौरव पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनवा के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, जय छठी मैया। गुरु भाई बहना, एक राजा और एक रानी थे। राजा अपने जिंदगी बड़े सुकून से जी रहे थे, कोई कष्ट दुख नहीं था। रानी और राजा बड़े प्यार से रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा और रानी का ब्याह का कई वर्ष बीत गया, लेकिन राजा संतानहीन थे, उनका कोई संतान नहीं हुआ। अब दोनों के मन ही मन आपस में लगने लगा कि हे भगवान, संपत्ति तो है लेकिन मेरे पास जब संतानें नहीं है तो इसका खाने वाला, भोगने वाला, कुल का रोशन करने वाला, राज चलाने वाला मेरा कोई नहीं है। तो इतना धन संपत्ति रह के क्या होगा। रानी कहती है कि राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा कहते हैं कि चाहे जो हो, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। विवाह कर लेंगे तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे। रानी कहती है कि स्वामीनाथ, एक ही घर में रह के और आपसे दूर कैसे हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, आप विवाह कीजिए। रानी के जिद करने के बाद राजा साहब विवाह कर लिए। राजा साहब विवाह कर लिए और विवाह करके ले आए। जब विवाह करके ले आए, उससे भी संतान नहीं हुआ। रानी फिर से जिद करने लगी कि राजा साहब, ब्याह का कई वर्ष हो गया, दूसरा विवाह कर लीजिए। अब राजा शंकर भगवान कर बन गए। राजा साले साल विवाह करने लगे। राजा 5 विवाह कर लिए। राजा के 5 रानी हो गई। जब 5 रानी हो गई तो छोटी रानी देखिए कैसे, 4 विवाह तो राजा संतान के कारण किए, लेकिन 5वीं विवाह राजा साहब शिकार खेलने जाते थे वन में। पहले के राजा महाराजा वन में जाते थे शिकार खेलने, घोड़े सवार होकर अपने मंत्री के साथ या राजाओं के साथ शिकार खेलने जाते थे, हिरन मार के लाते थे और खाते थे। तो राजा साहब शिकार खेलने गए। शिकार जब खेल रहे थे तो शिकार करते 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 एक दिन की बात है, राजा शिकार कर रहे थे और एक बुढ़िया जो थी जंगल में लकड़ी काट रही थी और राजा को लगा कि कोई हिरन है, क्योंकि पेड़ पे चढ़ के काट रही थी बुढ़िया। और राजा दूर से ही अपना तीरवान चला दिए। बुढ़िया नीचे गद से गिर गई और भगवान के नाम लेने लगी, जय सूर्य भगवान, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरा रक्षा कीजिए। राजा सोचे कि हिरन मर गया, कोई तो जंगली जीव मरा है जो आज हम बड़े प्रेम से उसे ले जाकर भोजन करेंगे। राजा के हाथों हत्या बुढ़िया के हो गई। राजा जब उसे लेकर आए तो देखते हैं कि उसके पास आए तो देखते हैं कि हे भगवान, आज मेरे हाथों बड़ा अपराध हो गया। हम प्रजा को रक्षा करते हैं, प्रजा को भलाई करते हैं,
लेकिन आज मेरे हाथ क्या हो गया? मेरे हाथों आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राजा आंखों से आंसू टपकाने लगे और अंतिम समय में बुढ़िया के एकदम प्राण निकलने वाला था। कहती है कि बेटी फूलमती, मुझे एक बूंद पानी पिला दो। राजा सोचते हैं कि लगता है कि इस बुढ़िया के कोई रिश्तेदार इस वन में रहती है। जाके राजा कहते हैं कि क्या हुआ माते, क्या आपकी पानी का जरूरत है? मैं फूलमती हूं और मेरे हाथों से पानी पी लीजिए। जैसे श्रवण कुमार को पिता को जब श्रवण के नाम से राजा दशरथ पानी देने गए थे, तो श्रवण के पिता पांव की आवाज से पहचान गए थे कि नहीं, मेरा बेटा श्रवण कुमार नहीं है, कोई गैर है। उसी तरह बुढ़िया जो है, उसका झुझलाते हुए शरीर कहता है कि नहीं, तू मेरा फूलमती नहीं हो। अरे तू कौन हो और मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? बुढ़िया को बात सुनकर राजा को रोम रोम सिहर गया और कहता है कि धोखे से मेरे हाथों अपराध हो गया है। बुढ़िया बोली कि अरे मेरा तो उमरिया 150 बरस का था, मैं तो जाने ही वाली थी, मेरा कुछ ही दिन का जिंदगी था, लेकिन मेरा बेटी को क्या होगा? मेरा बेटी जो है 30 बरस की बेटी, मेरे पास एक कुमारी बैठी हुई है, उसका नाम फूलमती है। राजा कहते हैं कि उसका विवाह कर देंगे। बुढ़िया बोली कि नहीं नहीं, हम पर कैसे भरोसा कर दे? बुढ़िया बोली कि जब तक मेरा बेटी का हाथ पीला नहीं होता, जब तक हम दम नहीं तोड़ेंगे, मेरे सामने मेरा बेटी का मांग में सिंदूर भर दो, हम दम तोड़ देंगे। उसके बाद राजा बुढ़िया को लेकर और उसके झोपड़ी के पास गए। जब झोपड़ी के पास गए दीदी, तो उस दिन बुढ़िया के बेटी बड़े प्रेम से अपने मां के मन पसंदीदा भोजन खीर बनाई थी। खीर बनाई थी। अपने मां को देखकर हालात एकदम दंग रह गई फूलमती। कहती है कि हे भगवान, मेरे मां के साथ ऐसे, रोने लगी मां को पांव पकड़ के। बुढ़िया कहती है बेटी, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम जल्दी से राजा के साथ शादी कर लो। मेरे बक्से में जाकर देखो, सिंदूर रखा होगा, राजा के हाथ में ला कर दे दो। फूलमती जल्दी से मां के संदूक खोली और सिंदूर निकाली, राजा को हाथों में दे दी। राजा फूलमती को मांग भर दिए और शादी हो गया। बुढ़िया अपना दम तोड़ दी। राजा अग्नि संस्कार किए और फूलमती को राजमहल में लेकर आ गए। फूलमती 5 सौतन हो गई। 5 गो 4 गो पहले से देखकर फूलमती का रोम रोम सिहर गया। हे भगवान, ये क्या? पहले से 5 है, मैं 4 है, मैं 5वीं हूं। कैसे इन लोगों के साथ रहेंगे? फूलमती एक जंगल की रानी थी, जंगल में रहने वाली थी। वो तो कभी सोची ही नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब क्या करती है? फूलमती को भी 1 वर्ष हो गया शादी का, लेकिन संतान नहीं हुआ। फूलमती के घर में एक दासी थी। फूलमती बहुत सुंदर थी। रूप को देखकर लोग एकदम चकित हो जाते थे कि भगवान ने बैठकर इसका रूप बनाया है। जो निहारते थे फूलमती को निहारते रहते थे। क्या की कि फूलमती दासी से अपना बड़ा प्यार करती थी। दासी बोली छोटी रानी के फूलमती से
कि मालकिन, आप चाहें तो मैं आपसे एक बात कहूं। फूलमती बोली, अरे बोलो ना, क्या है, क्या कहना है, क्या बताऊं, छठ का दिन है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, थोड़ी सी आप अनाज बढ़ा कर दे देते तो बच्चों को भोजन सही से करवा देते और छठी माता का पूजा भी कर लेते, अर्घ दे लेते। बेचारी जंगली रानी छठ का मर्म नहीं जानती थी, कोई व्रत का मर्म नहीं जानती थी। फूलमती बोली कि अरे क्या वो व्रत कैसे होता है, मुझे भी बताओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे। राजा से कुछ पैसे फूलमती मांगी, राजा भी हंसता हुआ पैसा दे दिए और फूलमती दासी के घर चल गई। जो उसके पास नौकरानी थी, नौकरानी के घर चल गई। जैसे फूलमती नौकरानी के घर जाके छठ माता के पूजा करने के लिए पूरा तैयारी करवाई। जैसे जैसे नौकरानी बोली वैसे वैसे की। अब तो 4 दिन लगातार फूलमती अपने दासी के घर रह गई और दासी के घर जाके भोजन भी बनाई, जहां तक के कि उसका कपड़ा भी धोई, नौकरानी का कपड़ा धोई। नौकरानी ने सूप लेकर जब खड़ी हुई तो पहले बता दी थी कि जैसे सब लोग मांग में सिंदूर लगाते हैं, सबको सिंदूर लगाइए, चरण धोइए, बड़े छोटे, आप रानी का महत्व नहीं सोचिए कि हम रानी हैं, आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, सबको चरण धोइए और सिंदूर लगाइए, फूल अक्षत सबको दीजिए, सूप दूध धारिए, सूप दीजिए, फल बांटिए। भला राजा की बात था, रानी बहुत सारी फल मंगवाई और जाके घाट पे बहुत सारी फल बांटी। सब लोग के मुंह से निकला कि हे भगवान, राजा के 4 गो रानी थी और राजा भी थे, लेकिन कभी भी राजा 1 रुपया छठ के नाम पर दान नहीं किए थे। लेकिन बेचारी छोटी रानी जो है से देखिए बड़ा प्यार से आई है एक नौकरनिया की यहाँ, इसको ललसा है, सब कहते हैं कि जंगली रानी है, जंगली रानी है, लेकिन बेचारी को कितना ललसा है, कैसे आके कर रही है, हे भगवान, हे छठी माता, इसको गोद भर दीजिए, हे छठ मैया, इसको गोद भर दीजिए। छठी माता से सब मनाई। बेचारी वो भी आंचल फैला के भगवान से कहती कि हे भगवान, हे सूरज भगवान, हे छठी मैया, यदि मेरा आंचल में फूल खिल जाएगा, मेरा संतान हो जाएगा, तो इस व्रत को हम भी करेंगे। छठी माता उसको पुकार सुन लिए फूलमती को। छठ पूरा हो गया, फूलमती अपना घर आई। चारों रानियां कहती है राजा से कि ये राजा साहब, ये तो जंगली रानी जो है नीची विचार की है, नीच स्वभाव की है, एक नौकरानी के घर जाकर भोजन की, एक नौकरानी के घर जाकर भोजन बनाई और 4 दिन वक्त बिताई। पता नहीं क्या क्या उसके पति के साथ गलत संबंध बनाई होगी। राजा कहते हैं नहीं नहीं, मेरा फूलमती ऐसे वैसे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, गलत बात। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, माता छठी के कृपा से फूलमती गर्भवती रह गई। और जब फूलमती गर्भवती रह गई तो कुछ दिन के बाद सबको घर में पता चला। 3 से 4 महीना हुआ तो फूलमती सबको बताई, छठ माता का महिमा अपरंपार है, मैं गर्भवती हूं। राजा को तो खुशी के मारे फूली नहीं समाया, लेकिन चारों रानी के जलस होने लगा और राजा से बोली, राजा साहब, जब आपसे नहीं मां बन पाई तो एक नौकर के घर जाकर रह के छठ के बहाने गलत संबंध बना के मां बनी है। राजा कहते हैं हम नहीं मानेंगे। चारों रानियां बोली, राजा साहब, इसे घर से निकाल दीजिए। लेकिन
राजा उसकी बात को नहीं माने, राजा घर से नहीं निकाले, चाहे जो कर लो हम घर से नहीं निकालेंगे, इतना बड़ा गलती नहीं करेंगे। 9 महीना बीता। 9वां महीना के बाद रानी का वो दृश्य, जुड़वा पुत्र हुआ। जब जुड़वा पुत्र हुआ तो चारों रानी ने साजिश कर दी, चारों रानी ने साजिश कर दी और पुत्र को, दोनों पुत्र को एक डलवा में करके फेंक लाई किसी मिठखान में, मटिखान में, झाड़ी में, और आ गई। एक धोबी और एक धोबिन थे, दोनों कपड़ा धोने के लिए गधे पर लेकर जा रहे थे। पूरा उनका भारी वजन था गधा पर, और गदहवा जो था, गदहवा बिड़क के और झड़िया में चल गया। झड़िया में चल गया तो धोबिनिया कहती है कि आज गदहवा के मार के डंटा से देहिया फाड़ देंगे। कहियो नहीं भागता था, आज भाग गया झड़िया में। धोबिनिया दौड़ के गई तो देखती है कि 2 बच्चा लपेट के फेंका हुआ है। कहती हे भगवान, हे महादेव, या सूर्य भगवान, कौन माया भागिन है जो 2 बच्चा के फेंक दिया है? अरे 5 बाल बच्चा तो हमको पहले से है, 2 बाल बच्चा मिल गया। हे भगवान, दोनों बच्चा के उठा ली धोबिनिया और गदहवा के छोड़ के अपना घर ले आई। राजा के यहां हाहाकार हो गया। क्या करती है कि दोनों, ये चारों रानी मिलके और राजा के संदेशा पिटवा दी कि राजा साहब, छोटी रानी फूलमती मरा हुआ बच्चा के पैदा कर की है, मरा हुआ बच्चा था, और हम नौकर के बोल के और उसको जाके दफनवा दिए। राजा रो के गिड़गिड़ा के रह गए। बेचारी फूलमती भगवान से कहने लगी, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे छठी मैया, जो बच्चा दिए, जो हमको मरा हुआ, लेकिन बच्चा तो मेरा रोया था, मेरा नजर के सामने जीवित था, और चारों मेरा सवत बोलती है कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ था, मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। अब कोकमराछी बार बार कहने लगी कि अरे बच्चा को नहीं जन्म दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मरा हुआ बच्चा के तो नहीं ना जन्म दिए। सबसे बोल दी चारों रानी की भाई इसको सवेरे उठ के कोई मत देखना, ये कोकमराछ है, जो नजर, जिसको नजर पड़ेगा उसका बच्चा मर जाएगा। बड़ी उद्वास करने लगी फूलमती के, बहुत उद्वास करने लगी, इतना उद्वास करने लगी कि फूलमती एकदम बेचारी घुटन होने लगा, उसको जीना मुश्किल हो गया। राजा भी उतना प्यार नहीं करने लगे। बेचारी दैवा थी, वो फिर से छठी माता का दिन आया। कहती है रानी साहब, ऐसा कीजिए, आप व्रत कीजिए। रानी व्रत करने को लिए तैयार हो गई। बेचारी कष्टी व्रत की, फल फूल तो सबको बांटी, लेकिन अपने खाली पान फूल लेकर आंचल में खड़ा हो गई, सिर्फ पान फूल और जल लेकर कि भगवान मेरा पाने फूल स्वीकार कीजिए, हम व्रत में हैं और व्रत करेंगे। बेचारी सब कोई जल में से चल आए, बाहर निकल आए, लेकिन वो रोती रही, रोती रही, रोती रही। छठी माता जो है, सबसे बड़ी माता है छठी, नदी के किनारे घूम रहे थे। शाम का समय था, पहली अर्घ दे रही थी। सब कोई धूप दीप जला के और पूजा पाठ करके घर आने को कोशिश कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, लेकिन बेचारी फूलमती अकेले जल में खड़ी है। जब जल में खड़ी है तो छठी माता पापी और पुनी को सबको देखने के लिए
मन्नतें पूरा करने के लिए नदी के आरार पर गए। छठी माता बड़े प्रसन्न थे, ढोल बाजन बज रहा था। चारों तरफ देखकर और जल में खड़ा हुआ फूलमती को देखकर माता कहते हैं कि अरे सब लोग तो घर जा रहा है, लेकिन एक तेवही जल में खड़ी है। आखिर क्या बात है जो जल में खड़ी है? कुछ तो बात होगा। छठी माता एक बुढ़िया के रूप धारण करके उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम जल में क्यों खड़ी हो? सब लोग तो घर जा रहे हैं, सबके साथ में बेटी बहू सास ननद हित परिवार सब है, लेकिन तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारा पति भी नहीं है। फूलमती अपनी सारी बातें कह सुनाई। क्या बताऊं बूढ़ी मां, 4 सवत मेरा है लेकिन निसंतान है। मैं तो व्रत किया और छठी माता के कृपा से जुड़वा संतान हुआ, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। मेरा सवत कहती है कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। क्या सच में मेरा बच्चा मर गया है? छठी माता कहते बेटी तुम्हारा बच्चा जीवित होगा तो तुम्हारे पास अवश्य आएगा, तुम्हारे पास अवश्य आएगा, लेकिन जाओ तुम्हें फिर से संतान होगा बेटी, जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है, एक बूढ़ी माँ को आशीर्वाद है। जाओ बेटी घर जाओ, जाओ, भूखे को अन्न प्यासे को पानी पिलाना बेटी, जाओ। रानी सबके पीछे पीछे घर आ गई। जब घर आई दीदी तो क्या होता है, सुबह में फिर से जाके जल में खड़ी थी। सब देवी देवता का आशीर्वाद मिला। कुछ दिन के बाद फिर से रानी गर्भवती हो गई, फिर से रानी गर्भवती हो गई और फिर से जुड़वा पुत्र का जन्म दिया, फिर से जुड़वा पुत्र का जन्म दिया और फिर से चारों रानी ने कमाल कर दिया, फिर से चारों रानी ने कमाल कर दिया और चारों पहुंचा के वही झाड़ी में घर आ गई। घर आ गई, रानी से बोली कि रानी फूलमती, अरे तू कैसा अभागिन हो, बच्चा को जन्म देती हो, मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है, मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है। राजा से बोल के और फूलमती को बहुत पिटवाई मार। राजा इसको मार पीट के एकदम कच उम्र बना दिए। इतना मार मारे, इतना मार मारे कि एकदम हालात से बेहालात हो गई फूलमती। बहुत रोई और रो रो के मरने के लिए उसी तालाब के पास चल गई। फूलमती उसी तालाब के पास चल गई। उस दिन भी छठ का दिन था। सब लोग व्रत में खड़ी थे। ये बेचारी तो प्रसौती थी। कहती है क्या मरने तो आए हैं, लेकिन इस तालाब में हम आज डूब भी नहीं मर सकते हैं, क्योंकि डूब मरेंगे तो सारा लोग अर्घ नहीं दे पाएंगे, तालाब का पानी खराब हो जाएगा। सारा लोग व्रत में हैं, बहुत बड़ा अपमान होगा। सब लोग व्रत करके चलाए। छठी माता जो है चारों तरफ घूम रहे थे, वही बुढ़िया के रूप धारण करके। जार बेजार फूलमती रो रही है कि हे भगवान, कैसा दिन दिखा दिए। अरे एक माँ थी, उसका बेटी अभागिन थे, जंगल में ही जीवन बिता रहे थे, लेकिन सुखी जीवन बिता रहे थे। रानी बन के क्या किए? कुछ नहीं। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, बेचारी रानी रोने लगी और बूढ़ी माता आए, हाथ पकड़ के कहते हैं कि बेटी क्यों रो रही हो? फिर से अपनी बातें सुनाई, बातें रखी। माता कहते हैं कि जाओ, तुम जाओ और घर में आराम से रहना। जब छठ का दिन आएगा तो तू व्रत करना और पतिव्रता सतीव्रता बन के रहना, किसी से कुछ मत कहना।
तुम्हारा पुत्र तुम्हारा एक दिन वापस आ जाएगा। क्या हुआ दीदी, झाड़ी में ये तो बेचारी रानी घर आ गई। फिर से धोबिनिया कपड़ा लेकर जा रही थी और उसका गदहवा जो है वही झड़िया में चल गया। धोबिनिया कहती है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या करता है, मेरा गदहवा भाग जाता है झड़िया में। आज गदहवा के बहुत मारेंगे। जब झाड़ी में गई धोबिनिया तो फिर से जुड़वा बच्चा पड़ा हुआ है। धोबिनिया बड्डी गरीब थी, इतना गरीब थी कि दोनों बच्चा के देखी तो आहा, 2 को बच्चा है, हे भगवान, 5 बच्चा पहले से मेरा और 2 बच्चा और पोसे, 2 बच्चा फिर आ गया। 9 गो बच्चा और 2 प्राणी अपने सास ससुर सबके परवरिश कहां से करेंगे भगवान। हे छठ माता, आपका दिन है। ये कौन अभागिन माता है जो फेंक देती है पैदा कर करके जोड़वा बच्चा। धोबिनिया ले आई दीदी, उसके पास दूध का भी ठिकाना नहीं था, माड़ पिलाना शुरू कर दी। जो भात बनाते हैं दीदी, चावल और पस्ता है, वो पिला के पोसने लगी। धीरे धीरे समय विदेक माता सीना फट रहा है दूध से, और वही माता का बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है। माता जो है दर्द से व्याकुल है दूध के मारे, लेकिन बच्चा को दूध प्राप्त नहीं हुआ। देखिए भगवान का खेल निराला। क्या होता है दीदी, बेचारी प्रतिदिन बूढ़ी माता बोले, देखो बेटी, तू तुलसी में जल डालना और सूर्य भगवान के 1 लोटा जल लेके खड़ी हो जाना और भगवान से कहना कि हे भगवान, मेरा दुख का निवारण कीजिए और मेरा पास मेरा पुत्र आ जाए। ए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया। पहला बेटा जो था 12 बरस के और दूसरा बेटा 10 बरस के हो गया। 2 साल के अंतराल में था, 10 बरस के और 12 बरस के। फूलमती व्रत करना नहीं भूली, व्रत करते रह गई। फूलमती व्रत करते रह गई। छठ का दिन था, छठ का दिन था गुरु भाई बहना। छठ करके रानी वही पान फूल लेके खड़ी थी। सब लोग व्रत में गए थे। धोबिनिया भी बेचारी प्रसादी मांगने के लिए धोबी घाट पर गई थी। धोबी घाट पर प्रसादी मांगने के लिए गई थी। कोई लोग देते थे, कोई नहीं देते थे। कि दूरे रहना, ठेकना नहीं, सबके कपड़ा धोती हो, मुझ में ठेकने आई हो। 9 गो बाल बच्चा पैदा कर लिया है दूसरे के भरोसे। बड़ी तरह तरह के बात उसको सुना देते थे। कच्चे बच्चे, धात जमीन इसका धोबिनिया के बाल बच्चा है। प्रसादी जब मांग रहा था दीदी, तो देखिए भगवान का महिमा। रानी के 4 बच्चा जाके लटक गया। बोला कि मां, मुझे प्रसादी तुम नहीं दोगी? मुझे तुम प्रसादी नहीं दोगी मां? ये बात सुन के रानी एकदम गर्व से ऊंचा हो गई, आंखों से आंसू झलकने लगा और कहती है कि बेटा, मेरे पास तो प्रसादी नहीं है, थोड़ा सा फल है। सुबह का समय था, पारण था, फल है। बिना अपने व्रत खोले हुए बच्चे को फल दे दी और जितना फल था 1 फल रख के सारी फल दे दी धोबिनिया के सब बच्चन के। 4 जो था जो लटक गया। धोबिनिया कहती है कि बेटा, आज तूने राजा के हाथों मेरा गर्दन कटवा देगा। कोई लोग कहता है अरे कोख मराच है, उसको में जाके लटक गया, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। धोबिनिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये व्रत में है। अकेले रानी जल में खड़ी रहती थी, अकेले पूजा करती थी। रानी के पास कोई नहीं जाता था। रानी उसको फल दे के घर आ गई। बूढ़ी माता घरे आए और बोले कि बेटी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिला? तो नहीं मां, नहीं मिला है। आज तुम्हें बच्चा जरूर मिल जाएगा, आज बच्चा तुम्हें अवश्य मिलेगा। माता कह के अदृश्य हो गए। भोजन करने को लिए नहीं बैठ रही थी।
रानी भोजन करने को लिए नहीं बैठ रही थी। चारों बच्चा इसका दिमाग में गूंज रहा था। सप्तमी का दिन था, पारण का दिन था। माता के जाते ही चारों रानी अंधी हो गई। चारों रानी अचानक अंधी हो गई। हाथ जो था लूली हो गई और पांव भी लूला हो गया। चारों रानी चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरा जान बचाओ, मुझे दिख नहीं रहा है, पांव से चलने का बन नहीं रहा है, मेरा हाथ से चलने का बन नहीं रहा है, मेरा कोई प्राण बचा लो। छोटी रानी तो किसी में ठेकती थी नहीं। छोटी रानी बदलाम थी कि इसका बच्चा मरा हुआ पैदा है, लिया है। छोटी रानी मेरा जान बचा लो, मैं लूली हो गई हूं, मैं लंगड़ी हो गई हूं, मैं अंधी भी हो गई हूं, मेरा जान बचा लो। अरे एक चूरू पानी दे दो, मेरा मुंह सूख रहा है। छोटी रानी कहती है कि बड़ी रानी, दीदी मैं कैसे आपको पानी दूं, मेरा तो कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा लिया है, मैं आपको पानी कैसे पिलाऊं। चारों रानियां बड़ा जोर से कहती है कि अरे तुम्हारा बच्चा तो एक भी नहीं मरा है, चारों पुत्र धोबिया के पास है, चारों पुत्र तुम्हारा जीवित हुआ है। अरे तू जल्दी से पानी पिला दो, तुम जल्दी से पानी पिलाओ, तुम्हारा बच्चा नहीं मरा है, मैं तो झाड़ी में उसे अपने हाथों फेंक दिया था और उसी दिन सुनने में आया कि धोबिनिया का 2 बच्चा मिला है, वो तुम्हारा बच्चा है, जल्दी से मुझे पानी पिला दो। बेचारी फूलमती कहती है कि दीदी आप चिंता ना करें, तुरंत पानी ला के देते हैं कुएं से। और दाई को बोली कि दाई जल्दी से राजा को बुला लो, और नहीं तो ये रानी फिर नहीं गछेगी, अभी तो इसके शरीर में तकलीफ है। प्यासी रानी चिल्ला रही है और गलती गछ रही है। राजा घर पे नहीं थे, इधर उधर थे। रानी ढूंढने बोली, जो दासी थी दासी ढूंढ के लाई। जब दासी ढूंढ के लाई दीदी, राजा आए। फिर से छोटी रानी फूलमती कहती है कि बड़ी दीदी आपकी पानी का जरूरत है तो हाँ, अरे जल्दी से पानी पिलाओ। दीदी मैं कैसे पानी पिलाऊं, अरे मेरा तो बच्चा मर जाता है ना, जन्म लेता है तो। अरे तुम्हारा बच्चा नहीं मरा है, कितना बार कहूं तुम्हारा बच्चा नहीं मरा है, तुम्हारा बच्चा मैं झाड़ियों में अपने हाथों से फेंक दिया हूं। तू कोखमराच नहीं है, मैं तो तुम्हें उद्वास करता था और तुम्हारा बच्चा चारों जीवित है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा चारों पुत्र तुम्हारा है, जीवित है। अरे मेरा पति राजा दशरथ के पुत्र चारों है, मेरा पति निसंतान नहीं है, उनका 4 पुत्र है। राजा इस बात को सुन के और छोटी रानी को कलेजे से लगा के कहते हैं कि हाय रे मेरा जान, मैं तो तुम्हें कोड़े का मार बरसाया और 10 बरस से तेरा करीब नहीं गया, तेरे पास नहीं गया मैं, और मैं बार बार तेरा अपमान किया। अब मैं किस मुंह से तेरे पास तुझे तेरा राजा बनूं, तेरा पति बन के और खड़ा हूं। अरे मैं तो पापी हूं, मैं तेरा गुनाहगार हूं। छोटी रानी कहती है कि स्वामीनाथ ऐसा नहीं हो सकता है, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आप कोई गुनाहगार नहीं हैं और मैं आपका अर्धांगिनी हूं। चारों हाथ से लूली और पांव से लूली, आंखें से अंधी। राजा कहते हैं कि अरे जैसा किया वैसा भुगत रही हो, तू मेरा बच्चा को झाड़ियों में फेंक दी, इसीलिए तुम्हारा ये दशा हुआ है। ये छठ माता का महिमा है। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।
जयकारी राजा मनाए। चारों रानी को तुरंत दासियों से कह के राज वस्त्र उतरवा दिए और फटी पुरान वस्त्र पहनवा दिए। राजा पूरे नगर को लोग को पंचायत बुलवाए, पूरे नगर के लोग को पंचायत बुलवाए और उसी पंचायत में धोबी और धोबिन को भी बुलाए। धोबी और धोबिन दोनों उसी पंचायत में आए। धोबी और धोबिन बड़ा डर से एकदम डूबके हुए थे। हाथ जोड़ के कहते हैं कि राजा साहब, क्या कसूर किए, क्या मुझसे गलती हुआ जो मुझे इतना बड़ा सभा में बुलाए हैं? क्या राजा मारेंगे, क्या फांसी देंगे, क्या दंड देंगे? मैं बेकसूर हूं राजा साहब। राजा कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारा कर्जदार हूं। जो तूने मेरा पुत्र को पालन पोषण किया है, तूने मेरा पुत्र को पालन पोषण किया है। 4 पुत्र, एक नहीं 4 पुत्र के थे, तूने मेरा पालन पोषण किया है। धोबिन कहती है कि राजा साहब, पहले से मेरा 5 बेटा बेटी है और 4 गो के आओ पोसे हैं। राजा कहते हैं कि चिंता मत करो, आधा राज आधा पाट अपना जैसा महल तुम्हें बना के देंगे, मेरा 4 बेटा दे दो। धोबिन तुरंत तैयार हो गई। धोबी भी तुरंत तैयार हो गए। धोबी और धोबिन बड़ी गरीब थे, कपड़ा धो के ही गुजर बसर करते थे। जो धोबी का पहले से बेटा था वो बोला कि मां, सब कुछ बंटता है, भाई नहीं बंटता है, भाई का कांधा नहीं बांटा जाता है मां, और तू मेरा कांधा बांट रही हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे, अपने भाई को, राजा को नहीं देने देंगे। चारों जो लड़का है धोबी के पास से हटने को लिए तैयार नहीं, मां मानने को लिए, पिता मानने को लिए तैयार नहीं। सारे लोग बताए कि देखो बाबू, राजा की 4 रानियों ने मिलकर छोटी रानी का संतान को फेंक दिया, तू छोटी रानी का संतान है। चारों बच्चा बोला कि तब मानेंगे कि हम छोटी रानी को संतान है, सूखा हुआ नदी में धारा बह जाएगा तभी हम मानेंगे कि छोटी रानी का संतान है। राजा कह दिए और हम कैसे मान लेंगे कि छोटी रानी का संतान है। कुछ गांव का लोग, नगर का लोग भी यही बोले कि चारों बच्चा का सवाल अच्छा है, सूखा नदी में धारा बह जाएगा तो राजा का 4 पुत्र रहेगा। जो छोटी रानी है फूलमती, भगवान को प्रार्थना करती है, छठी माता को प्रार्थना करती है। और बूढ़ी दादी जो बोले थे कि बेटी मुसीबत में तुम्हारा हम साथ देंगे, तो बूढ़ी दादी छठी माता थे, बड़ी माँ थे छठी, तो बेचारी सुमरन करती है कि पतवा ना गिरे छठी माय डलिया से नीचे, और डलिया में फूलवा मुरझाए जी। धरवाना बहे छठी माय गंगा के बीच जी, और केवटा बन है खेवन्यार जी। अब मैया ना रोवे छठी माय और तोहरी चरनिया जी, और छठी मैया होवन सहाय जी। कैलक उलवा छठी माय और देलहू बचनिया जी, अरे हमारा के पूरा कर आस जी। एक गुरु भाई बहना, रानी तो मां बन चुकी थी, इसे ललसा था कि मेरा बेटा तो लाल कैसा, अपना बेटा के मुख में तो दूध मां
एक दने प्राण भी निकलते रहेगा और मां अपना सीने से लगा लगी बेटा को। बेटा तो बेटा होता है। बेटा को पहले बड़ा बेटा को 12 साल के था, फूलमती रानी लाज शर्म नहीं देखी और सबके सामने आंचल से छुपा के सीने से लगा ली और दोनों बेटा के दूध पिलाई। दोनों बेटा के मुंह में घट घट दूध चला गया। दूध पी के और मां में लिपट गया। उसके बाद दोनों छोटा लाडला को आंचल से छिपा के और दूध पिलाई और दोनों बेटा दूध पी के, चारों बेटा दूध पी के और मां में लटपट गया। मां जब तक हम तुम्हारा दूध नहीं पिए बेटा तुम्हारा कैसे बनते मां? एक बूंद दूध का कर्ज होता है मां। 9 महीना अपना ओद्र में रखी और एक बूंद दूध नहीं पिलाई थी मां, तुम्हारा बेटा कैसे बनते? आज हम तुम्हारा बेटा हैं। पूरा सीना ठोक के चारों पुत्र कहने लगा कि मैं राजा का बेटा हूं, राजा का घर का वारिस हूं, उनका कुल का रोशन हूं। सारे लोग इस बात पे इंसाफ कर दिए। धोबी को आधा राजपाट राजा दे दिए। राजा साहब आधा राजपाट दे दिए, अपना जैसा राजमहल बनवा दिए। धोबी भी खुश हो गया, बड़ा गरीब था बेचारा, का गरीबी हालात था और राजा का चारों पुत्र मिल गया। अब चारों जो है राजा की रानी, राजा बाहर कमरा दे दिए और दाई दासी से खाना दिलवा देते थे। मच्छी मरा हुआ भी खाना उसे खाना पड़ा, सड़ा भोजन जूठा भोजन भी चारों को खाना पड़ा। जैसे फूलमती को मिलता था उससे भी ज्यादा बेहतर जिंदगी उसको हो गया। अब तो उसे रट भिनट के जिंदगी बिताना पड़ा चारों रानी को। छठी माता का महिमा अपरंपार, फूलमती का चारों पुत्र वापस मिल गया। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। धन्यवाद।